नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। इससे पहले आपने सेक्शन 13 का लेक्चर देख लिया है, उसी की कंटिन्यूटी में आप इस लेक्चर को देखिए आगे को। लेट्स स्टार्ट। प्लीज कम टू द नेक्स्ट केस। इस केस का नाम पे मत जाइए, फैक्ट्स देखते हैं केवल। प्लीज सी द नेक्स्ट केस, उसी को समझने की कोशिश करते हैं एक बार अच्छे तरीके से। दिस इज व्हाट the wife was required to live with her husband's joint family consisting of his parents and two sisters। ठीक है, जैसा कि विपिन चंद्रा केस में था कि पूरी जॉइंट फैमिली रहेंगी आप। द पेरेंट्स ऑफ द वाइफ वर वेरी एफ्लुएंट हैविंग बिजनेस हाउसेस थ्रू आउट द ईस्ट एशिया। तो एक राजकुमार थे, उनका नाम था सौरभ बोस। सौरभ SOURAV, सौरभ बोस। ठीक, राजकुमार थे, मतलब लोकल राजकुमार, गली मोहल्ले के। उनकी शादी हुई किसी रियल राजकुमारी के साथ, यानी कि एफ्लुएंट फैमिली से। एफ्लुएंट फैमिली हैविंग बिजनेस हाउसेस थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशिया। सो लोकल राजकुमार थे, यानी अपने गली मोहल्ले के राजकुमार होते थे। यहाँ के हम डॉन है, यहाँ के हम सिकंदर टाइप। तो मैडम भाई साहब को पसंद आ गई लड़की, अमीर खानदान की है ना, पूरे साउथ एशिया में उसके बिजनेस हाउसेस हैं। तो क्या हुआ फिर ये हुआ। चलिए, पार्टीज वर मैरिड ऑन नवंबर 11 एंड लिव टुगेदर इन बॉम्बे टिल फरवरी 1954, यानी कि 8 साल तक मैडम ने झेला। When the wife left the matrimonial home, और 8 साल के बाद जो है वो चली गई। The parties also had a child from the marriage who was left behind by the wife. She first went to Pune and thereafter lived at several places in Southeast Asia। देखो, वाइफ थी समझदार, कुछ दिन तो उसने झेला, 7-8 साल, बच्चा भी हो गया। अब लगा कि सौरभ बहुत तो चेपी होता जा रहा है, कहाँ मैं ऐसी लाइफ जीती थी, किसी कहाँ पहुंचा दिया मुझे, है ना। उसने कहा कि बच्चे संभालो खुद, और मैं बस पूना होकर वापस आई। और ऐसी गई पूना, वहां से वापस नहीं आई। पहले पूना, फिर ये, और फिर अलग अलग जगह साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि पूरा का पूरा सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, दिस दैट, अपना जहां जहां उसके बिजनेस हाउस है वहां पर रहती रही। ठीक, क्या हुआ? Throughout this period, the husband wrote to her to return, and all along she said that she would when her health would permit her to do so। अब सौरभ बॉस यही, आ जाओ, कब तक आओगी, मन नहीं लग रहा, प्लीज दिस दैट। लेकिन लड़की बड़ी समझदार थी, कह रही आ जाऊंगी, अभी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, आई विल कम, डोंट वरी, बच्चा संभालो तुम, और ढंग से संभालना। ठीक। एंड सम लेटर्स ऑफ द हस्बैंड कंटेन्ड insinuations of unchastity, but unmindful of them she continued to correspond with the husband। हाँ, अब सौरभ से गुस्सा भी आया थोड़ा सा। क्या? कुछ लेटर लिखे उसने, और फिर उसने अनचैस्टिटी के थोड़े से उस पर कुछ ना कुछ एलिगेशंस हल्के फुल्के लगाए। लड़की ने कहा इग्नोर करो यार, इसको ध्यान ही नहीं दिया। अनमाइंडफुल ऑफ देम शी कॉन्टिन्यू टू कॉरस्पेंड विद द हस्बैंड। हस्बैंड से बात भी करती रही, ठीक, कि बोलता रहे। तो अब इस केस में हमने देखा डाइजेशन हुआ नहीं हुआ, बात यह है। It was established that before going abroad, the wife came to Bombay and stayed there for about a fortnight at a friend's house and did not try to see the husband or the child। विदेश जाने से पहले बॉम्बे में रही, दोस्त के साथ रही, बच्चे को देखने की, बच्चे को या फिर पति को देखने की, मिलने की कोशिश भी नहीं की उसने। Supreme Court said that desertion is the matter of inference
टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। बस यही केस, यही बात समझनी है आपको कि कोर्ट ने कहा कि जो डेजर्शन है उसको हम जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस है, जो फैक्ट्स है केस के, उससे ड्रॉ करते हैं कि यहां पर इन्फ्रेंस क्या मानी जाए कि ऐसे के मतलब हर केस टू केस में ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वी विल सी वेदर देयर इज डेजर्शन और नॉट। एंड इन दिस केस में बस उन्होंने, मैं एक्सप्लेनेशन सुनाता हूं आपको क्या कहा उन्होंने। द वाइफ डिड नॉट लीव द हाउस विद हिज कंसेंट बट डिड सो हर ओन अकॉर्ड विदाउट हिज नॉलेज। यहां पर जो काम की बात है ये है, देखो ये कि ये जो उसने कहा, जाहिर बात है समझ, जो टेक्निकल बात आ रही है वो यहां पर ये आ रही है जो आपको समझनी है। तो सौरभ बोस क्या करेंगे, ये लाएंगे एक पिटीशन, डिवोर्स सीख करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन। नाउ द स्मार्ट गर्ल सेज व्हाट, कि सी माई लेटर्स, मैंने मना कब किया आने के लिए, आई डिड नॉट से आई विल नॉट कम, मैंने लेटर्स में भी लिखा है आई विल कम, है ना, ये तो मैंने लिखा ही है। यानी कि एनिमस वॉज लैकिंग इन माई केस, दो आई वॉज फैक्चुअली सेपरेटेड, वी वर फैक्चुअली सेपरेटेड बट देर वॉज नो एनिमस ऑन माई पार्ट, इंटेंशन टू डिजर्ट वॉज मिसिंग। और इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना मैडम ना, देखो बात सारी ये है, ये लाइन दोबारा पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, डेजर्शन इज ए मैटर ऑफ इन्फ्रेंस, ये अनुमान लगाने का मामला है। डेजर्शन इज ए मैटर ऑफ इन्फ्रेंस एंड दैट इन्फ्रेंस टू बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। वी विल ड्रॉ ओनली द इन्फ्रेंस कि डेजर्शन हुआ या नहीं हुआ, एंड टू ड्रॉ दैट इन्फ्रेंस we will have to see the facts and circumstances of the case in totality, पूरी टोटलिटी में हम देखेंगे। और आपके केस में क्या हो रहा है कि आपने जब घर छोड़ा, the wife did not leave the house with his consent, कि तुमने जो घर छोड़ा उसकी कंसेंट नहीं थी, यानी कि विदाउट कंसेंट लीव किया, एक बात। डिड सो ऑफ हर ओन अकॉर्ड एंड विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बिना अपनी इच्छा से तुम घर छोड़ के गई, नंबर 1 पॉइंट, ठीक। देयर वॉज सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ दैट बिसाइड्स द फैक्टम ऑफ डेजर्शन, यानी डेजर्शन तो था ही था, देयर वॉज ऑल्सो द एनिमस ऑफ डेजर्डेंडी एट द टाइम व्हेन शी लेफ्ट द हस्बैंड हाउस and the requisite animus continued for duration of 2 years before the presentation of the petition. There was satisfactory proof कि इस केस में फैक्टम ऑफ डेजर्शन तो था ही था, छोड़ के तो गई हैं, लेकिन एनिमस ऑफ डेजर्डेंडी भी है आपके केस में। और वो जो एनिमस डेजर्डेंडी है, एनिमस इंटेंशन टू डेजर्ट है, दैट कॉन्टिन्यूड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, 2 साल तक आपकी इंटेंशन उसको डेजर्ट करने की रही है बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस पिटीशन। तो 2 साल तक आपकी, वी डोंट सी एनी इंटेंशन टू कम बैक। कैसे लेटर के बारे में क्या कहेंगे आप, हर ऑफर टू रिटर्न एज एक्सप्रेस्ड इन हर लेटर्स was not sincere, this is the fact, कि ठीक है आपने लेटर में कहा मुझे आना है, आऊंगी मैं, बट दैट वाज नॉट एनी सिंसियर एफर्ट, इन रियलिटी देयर वाज नो इंटेंशन ऑन हर पार्ट टू रिटर्न, उनके पार्ट पर वापस आने की कोई इंटेंशन थी ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि वी विल सी एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। 2 लेटर हैं, लेटर में लिखा है आने के लिए, बट वी डोंट सी एनी सिंसियर एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ दोज लेटर्स। लिखने से क्या होता है, तो यहां पर ये कहा गया कि मैडम यू वर इन डेजर्शन, ठीक, द वाइफ वॉज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, ठीक है। सो ये हुआ आपका दूसरा केस हो गया इसमें।
इसी तरीके से एक केस हो रहा है गीता मैडम का, समझ में आया आपको? तो इन चीजों से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो रही होगी एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। इसमें हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो एलिमेंट होते हैं डाइजेशन के, एक हुआ फैक्टम ऑफ सेपरेशन होना, और दूसरा हुआ एनिमस डेजर्टेंडिंग, यानी कि इंटेंशन टू डेजर्ट भी होना जरूरी है, दोनों का कोएग्जिस्ट होना जरूरी है। एंड सेकेंडली दैट इंटेंशन मस्ट कंटिन्यू फॉर एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड, ये दोनों ही बात होनी बहुत जरूरी है। तो केवल इंटेंशन का होना ही जरूरी नहीं है, 2 साल तक उस इंटेंशन को कंटिन्यू करना भी जरूरी है, कि 2 साल तक आपकी इंटेंशन ऐसी थी यू डू नॉट वांट टू कम बैक, ये है जरूरी इसमें। चलिए गीता जगदीश पर आ जाइए, क्या कहते हैं? द वाइफ हैड डिजर्टेड द हस्बैंड आफ्टर 7 months ऑफ मैरिज। बताओ, पूरे 7 महीने के बाद उसने छोड़ा उसको, 7 months, ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड इनसफिशिएंट इनकम। समझे? 7 महीने के बाद, 7 महीने में दिखाई दे गया। होता है कई बार ऐसा, ऐसी स्टोरी बहुत है मेरे सामने, तो खैर बहुत से लोग जानता हूं ऐसे, है ना। लड़के को लगा कि लड़की के पेरेंट्स बढ़िया है, अच्छा खासा खर्च करेंगे शादी में, ठीक है, तो उसने थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया टाइम का, ठीक है। लड़की को लगा लड़का मासूम है, मेरी फैमिली को एकदम सूट करता है, तो उसने बताना शुरू कर दिया। ऐसा होता है कि मेरे भाई के उसमें दहेज इतना आया था, मेरी बड़ी बहन को इतना दहेज दिया गया था। अब लड़का मन कैलकुलेट कर रहा है, बड़ी बहन को 30 लाख, तो छोटी बहन को तो 2-4 लाख फालतू ही होगा, तो और इधर काउंटिंग बढ़ गई अपनी अपनी ऐसी। तो कई प्रेमी विवाह ऐसे भी होते हैं, बाद में समझ में आता है कि मामला कुछ और है, कुछ पिक्चर कुछ और दिखाई गई थी, लड़की वाले भी इधर लड़के वाले भी इधर के निकले, तो कई बार ऐसा होता है। और देखो इस केस में क्या हुआ कि मैडम ने कहा कि इसकी इनकम सफिशिएंट नहीं है, इसलिए टाटा बाय बाय। विद इन 7 months शी लॉस्ट द पेशेंस, एंड किस ग्राउंड पर? इनसफिशिएंट इनकम के ग्राउंड पर मैडम ने छोड़ दिया उसको। शी स्टार्टेड लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड गेव बर्थ टू ए चाइल्ड। शी मेड नो अटेम्प्ट्स टू रीजॉइन द हस्बैंड एंड कंटिन्यूड विद हर टीचिंग जॉब। समझे? पेरेंट्स के पास जाकर रहने लग गई मैडम, समझे? तो अब यहां पे खास बात क्या है कि फैक्चुअल में क्या है कि 7 months तक कंटिन्यू करा, फिर घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास चली गई, वहीं रह रही हैं, वहीं पर बच्चे को जन्म दिया और अपनी टीचिंग की जॉब में मस्त है। सही है। अब वही बात डिजर्शन के बेस पर डिवोर्स पिटीशन, इन्होंने कहा कि यहां पे क्या कहेंगे कि देयर वाज सफिशिएंट रीजन, इनकम ही नहीं थी, करती क्या मैं। तो यहां पर फैक्ट्स में क्या सामने आई बात, फैक्ट्स में कुछ और रिवील हुआ, और वो ये हुआ, शी वॉज अवेयर ऑफ द इनकम स्टेटस ऑफ हर हस्बैंड बिफोर मैरिज। समझे? और इसीलिए अंडर द सर्कमस्टेंसेस डिजर्शन ऑन हर पार्ट स्टैंड्स प्रूव्ड। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये ग्राउंड नहीं चली कि जनाब उसकी इनकम नहीं, इनकम के बेस पे जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई कि ना, यू वर अवेयर ऑफ द इनकम, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि डिजर्शन प्रूव नहीं होता। तो मैं क्या, ये केसेस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि पिटिशनर जो डिग्री के लिए आया है कहते हुए कि डिजर्शन है और डिजर्शन दिख रहा है फैक्चुअली में, तो कुछ केसेस में डिजर्शन हो भी सकता है और कुछ में नहीं भी हो सकता। यू विल हैव टू एग्जामिन द फैक्ट्स इन ईच एंड एवरी केस। कर लेंगे आप लोग। तो इसमें जो कुछ लीगल पॉइंट जब तक हमारे सामने आए हैं उनको मैं समराइज कर देता हूं। देखिए, ये पहला पॉइंट समझ लीजिए, एनी टाइम व्हेन एनिमस यानी कि इंटेंशन एंड फैक्टम ऑफ डिजर्शन को एग्जिस्ट, डिजर्शन कमेंसेस, ये ध्यान रखना, डिजर्शन कमेंसेस यानी कि प्रारंभ हो जाता है, एनिमस एंड फैक्टम ऑफ डिजर्शन को एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ कि सौरभ बाबू का झगड़ा हो गया,
पत्नी गुस्से में चली गई और पत्नी गुस्से में ये कह गई कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, लेकिन उसका वो नहीं कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं आएगी, वो आ जाएगी, बस कुछ घंटे के लिए गई थी। सौरभ बाबू गए नहीं, बात थोड़ी बढ़ गई। अब जाकर के उसका दिमाग फिरा लड़की का कि नहीं मैं जाती ही नहीं अब। तो जिस मोमेंट पर उसने ये सोचा कि नाउ आई विल नॉट रिटर्न नो, वो हुआ उसका एनिमस। और वहां पर क्या हुआ, फैक्टम ऑफ डेजर्शन प्लस एनिमस दोनों हुए। उस मोमेंट से फिर होगा डेजर्शन कमेंसेस। यहां का डेजर्शन कमेंसेस में ध्यान रखना, यानी कि कमेंसमेंट कब हुआ, डेजर्शन कमेंसेस कब, जहां पर फैक्टम ऑफ डेजर्शन एंड एनिमस दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये कमेंसमेंट है, अब देखा जाएगा कॉन्टिन्यूएंस वाला पॉइंट हो रहेगा आपके इसमें। दूसरा, इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, परमानेंट इंटेंशन होनी चाहिए, नोट टू रिटर्न, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट, द इंटेंशन टू डिजर्ट शुड कंटिन्यू ड्यूरिंग द एंटायर स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ डिजर्शन टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। ये है खास बात बस कि तो इंटेंशन कमेंस कब होगी, जब दोनों जो एनिमस और फैक्टम ऑफ डिजर्शन को एग्जिस्ट कर देंगे, तब से तो होगी स्टार्ट। और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, बस ये रिपीटेडली कई बार बात हो चुकी। और इसी बीच में अगर 2 साल का पीरियड होने से पहले पहले अगर ऐसा होता है, इफ एनी टाइम, अगर किसी भी वक्त बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, डिवोर्स पिटीशन फाइल करने से पहले डिजर्टिंग स्पाउस का मतलब जो छोड़ के गया था, चेंजेस हर माइंड, चेंजेस हर हिज और इंटेंशन and wishes to return and is prevented from doing so by the other, then she would not be in desertion. Very important, practically ध्यान रखना इसको सब लोग। शशांक समझ लो अच्छे तरीके से क्या हुआ, ये बात समझ गए। एक फिल्म आई थी, देखो बहुत अच्छी फिल्म आई थी, वहां से कुछ तो कुछ हम रिलेट कर सकते हैं। तनु वेट्स बनू, है ना, तनु वेट्स बनू सेकंड, तनु वेट्स बनू रिटर्न से क्या थी वो, ऐसी थी ना सेकंड फिल्म जो थी वो। उसमें क्या है, जो मैडम है, जो तनु है ना लड़की, हाँ तनु, जो तनु छोड़ के चली जाती है, देयर वॉज ए फैक्टम ऑफ डेजर्शन, ठीक है, व्हेन शी लीव शर्मा जी, दैट वॉज द फैक्टम ऑफ डेजर्शन, कि उसने उसको डिजर्ट कर दिया। बट देयर वॉज नो इंटेंशन टू डिजर्ट, देयर वॉज नो इंटेंशन of not returning in that case, समझे। तो that was not the case of desertion in that sense legally speaking, क्योंकि वहां पर factum of desertion तो है but animus of desertion नहीं है। सही है। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, factum of desertion है, सही है, उनके झगड़े हुए, बट नाउ जो शर्मा जी है, he does not intend to go back now। क्यों? बिकॉज उनको तनु जैसी कोई मिल गई है, दत्तो मिल गई है। समझ रहे हैं आप बात ये? तो यहां से कुछ आप लोग उठा सकते हैं आपकी कब डेजर्शन होगा, कब से कमेंस होगा। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि अगर डेजर्टिंग पार्टी का माइंड चेंज हो जाए, तो यहां पर माइंड चेंज हो गया, लेकिन फिर जो है आपको भी लग रहा है कि भाई चली गई ठीक है, लेकिन वो वापस आना चाहती है और आपका दिमाग किसी वजह से कहीं और लग गया और आप रोकेंगे, तो उसकी गलती नहीं होगी जो डेजर्ट करके गया था। यानी कि डेजर्टिंग पार्टी जो है वो 2 साल के अंदर कभी भी वापस आ सकती है या आ सकता है। अगर 2 साल तक नहीं आए तभी आप ये कहेंगे कि हाँ आपको डेजर्शन के बेस पर डिवोर्स मिल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, रिपीटिशन है, सारे वही पॉइंट्स हैं, बस ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। अब नथिंग मोर लेफ्ट, ये जगन्नाथ कृष्ण का पढ़ लेना अपने आप ही केस, ये सब कुछ सेम ही है, बस उन्हीं ग्राउंड्स पर है और कुछ है नहीं। ठीक है जनाब अली, तो ये हुआ एक्चुअल डिजर्शन। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए। तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं।
और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए, आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस विच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।